वर्ल्ड की हर एक कंट्री का एक ब्रांड ऐसा जरूर होता है जो उस कंट्री की पहचान होता है। भारत में वो ब्रांड है टाटा। एंड इंडियंस के लिए टाटा मीन्स ट्रस्ट। 155 साल पुराना ये ग्रुप सॉल्ट टू स्टील कॉन्ग्लोमरेट के नाम से जाना जाता है। चाहे वो आईटी हो, स्टील हो, कंज्यूमर गुड्स हो, एयरलाइंस हो या फिर ऑटोमोबाइल्स, टाटा जिस इंडस्ट्री में एंटर करता है उसका लीडर बन जाता है। टाटा ने इम्पैक्ट ड्राइव करने के लिए इंडिया को हमेशा से फोकस पे रखा। चाहे वो टीसीएस में लाखों इंडियंस को हायर करके वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स की नीड सॉल्व करना हो, इंडियंस को प्रोडक्ट्स बेचने हो या फिर आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर करना हो। बट दैट्स नॉट इट। टाटा वर्ल्ड वाइड भी अपनी अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू मल्टीपल इंडस्ट्रीज में लीडर है। आज टाटा का 67% ऑफ रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। एंड टाटा ने ये डोमिनेंस ग्लोबल ब्रांड्स को खरीद के बनाई है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये ब्रांड्स उन लोगों से खरीदी गई है जिन्होंने हिंदुस्तान पे 200 साल से भी ज्यादा राज किया है, द ब्रिटिशर्स। टाटा ने ब्रिटिशर्स के आइकॉनिक ब्रांड्स जैसे टेटले टी, कोरस स्टील, जैगुआर एंड लैंड रोवर कार्स को मैसिव पैसे देके खरीदा एंड एक फेलिंग कंपनी से टर्न अराउंड करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर बनाया। ये कहानी है मिस्टर रतन टाटा की, ब्रिटिश इकोनॉमी की राइज एंड फॉल की, स्ट्रॉन्ग इंडियन इकोनॉमी के कुछ की पिलर्स को समझने की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जानने की कि एक ब्रांड की क्या सिग्निफिकेंस होती है एंड उसको एक्वायर करके टाटा ने एक फेलिंग ब्रांड से टर्न अराउंड बिजनेसेस प्रॉफिटेबली कैसे चलाए। मेरा नाम है क्षितिज एंड मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बना। चैप्टर 1, फॉल ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी एंड राइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट 30 ईयर्स में अगर आप इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश इकोनॉमी से कंपेयर करें तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत रैपिडली हुई है एज कंपेयर टू दी स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। जहां पे इंडिया का जीडीपी हर साल 6.4% से ग्रो कर रहा है, वहीं पे यूके का जीडीपी सिर्फ 2.1% से ही ग्रो किया है। 1993 में इंडिया की इकोनॉमी का साइज यूके से आधा था एंड आज 2023 में इंडिया ने यूके का जीडीपी एक्सीड कर दिया है एंड इंडिया आज वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस चेंज के पीछे कुछ की इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। पहला है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया आज वर्ल्ड का यंगेस्ट नेशन है। दैट मीन्स इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यंग है जो काम करके कुछ पैसे कमाना चाहती है। ऑन दी अदर हैंड यूके की मोस्ट पॉपुलेशन एजिंग है, हेंस उनके पास लेबर की सप्लाई कम है एंड इसलिए लेबर कॉस्ट काफी हाई है एज कंपेयर टू इंडिया। जैसे जैसे यंग इंडियंस वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, उनकी हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। बढ़ती इनकम के साथ उनकी एस्पिरेशंस भी बढ़ रही है, इसलिए लोग पहले से बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड एजिंग पॉपुलेशन विद अ बैड इकोनॉमी, यूके में कंजम्पशन ड्रास्टिकली गिर रही। दूसरा की फैक्टर है स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी का। इंडिया में सालों साल से एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। गवर्नमेंट बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है एंड बिजनेसमैन को राइट इंसेंटिव्स दे रही है। ऑन दी अदर हैंड यूके में 2016 में ब्रेक्जिट हुआ था। उससे कई साल पहले से लेके आज तक यूके में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है। लिज ट्रुस वो पहली पीएम थी यूके की जिनको 49 डेज में पीएम ऋषि सुनक ने रिप्लेस कर दिया। यूके में आज ऐसी सिचुएशन है कि सिटी काउंसिल्स अपने सिटी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। चैप्टर 2, व्हाई एक्वायरिंग अ ब्रांड मैटर्स। अब समझते हैं कि किसी भी ब्रांड की सिग्निफिकेंस क्या होती है, जिससे हमें समझ आएगा कि टाटा ने इतनी सारी ब्रिटिश ब्रांड एक्वायर करी तो करी क्यों। किसी भी ब्रांड को एक्वायर करके आपको 3 टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल बेनिफिट होता है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड अवेयरनेस का। ब्रांड एक्विजिशन से आपका टाइम टू मार्केट एंड एक बिजनेस में एंटर करने से एसोसिएटेड रिस्क दोनों कम हो जाता है। किसी भी ब्रांड को एक कस्टमर के दिल में जगह बनाने में डेकेड्स तो क्या कभी कभी सेंचुरीज भी लग जाती है। इसका एग्जाम्पल है रोल्स रॉयस जो 1906 में स्टार्ट हुआ था, जिसको 1998 में BMW ने एक्वायर किया। एक्विजिशन करने से आपको वो सालों का ब्रांड ट्रस्ट मिलता है जिसके लिए लोग आपको हैवी प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं ओवर एंड अबव व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर सेलिंग। दूसरा रीजन है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स का। एक बड़ा ब्रांड यूजुअली मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करता है।
जैसे ही आप उस ब्रांड को एक्वायर करते हो, आपको एक ग्लोबल रीच मिलती है और आपका ओवरऑल मार्केट शेयर काफी तेजी से बढ़ जाता। तीसरा बेनिफिट है सिनर्जीज का। सिनर्जी का मतलब होता है वो बेनिफिट जो दो कंपनीज को कंबाइन करके मिलते हैं ओवर एंड अबव अ सिंगल कंपनी। बेसिकली सिनर्जीज वो बेनिफिट होते हैं जो दो कंपनीज को मिलते हैं जब वो अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करती है, अपनी रिडंडेंट एंड डुप्लीकेट कॉस्ट को हटाती है एंड अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रॉस सेल करती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गूगल एंड्रॉयड एक्विजिशन का। गूगल ने मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी एंड्रॉयड को एक्वायर करके रातों रात अपने मोबाइल फोन्स लॉन्च करे थे वर्ल्ड वाइड। चैप्टर 3 टेक्ले की एक्विजिशन। साल 2000 में टाटा ने करी एक लैंडमार्क एक्विजिशन। ये कंपनी यूके में 160 साल पहले 1837 में स्टार्ट करी गई। ये एक आइकॉनिक टी कंपनी है एंड इसका नाम था टेक्ले टी। इस एक्विजिशन से ब्रिटिशर्स का काफी दिल टूटा, बट फॉर इंडियंस इट वाज अ प्राउड मोमेंट एंड फॉर द वर्ल्ड इन सम वेज इंडिया हैड अराइव्ड। टाटा ने टेक्ले को $450 मिलियन में खरीदा एंड टी बिजनेस का गेम चेंज कर दिया। एक्विजिशन करते ही टाटा ने डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरिंग एंड डुप्लीकेट बिजनेस प्रोसेसेस को बंद किया एंड डुप्लीकेट टीम्स को मर्ज भी किया, जिससे उनकी कॉस्ट 15% से कम हो गई। फिर टाटा ने टेक्ले को अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स जैसे एशिया, जो टाटा टी का ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट था, उसमें एक्सपैंड किया। इससे टेक्ले की सेल्स मल्टीफोल्ड बढ़ गई। टाटा ने टेक्ले के लिए एक प्रीमियम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी लॉन्च किया एंड टेक्ले को एज अ प्रीमियम ब्रांड एस्टैब्लिश किया। बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर्स टेक्ले को एक प्रीमियम ब्रांड से एसोसिएट करते थे एंड इसीलिए प्रीमियम प्राइसेस पे खरीदते भी। ऐसा करने से टाटा का मार्जिन बढ़ गया। टाटा ने टेक्ले टी के अंदर न्यू प्रोडक्ट रेंज भी लॉन्च करी, जैसे स्पेशलिटी टी, जिसकी वजह से ब्रांड पे न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए और टाटा की सेल्स बढ़ी। चैप्टर 4 कोरस एक्विजिशन। 2005 में टाटा फिर निकल पड़े अपने बिजनेस को ग्लोबल एक्सपैंड कर। इस बारी दाव काफी बड़े थे। 2005 में टाटा स्टील वर्ल्ड के टॉप 50 स्टील मैन्युफैक्चरर्स में भी काउंट नहीं होता था, बट रतन टाटा को स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनना। यहीं पे एंट्री होती है ब्रिटिश स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोरस की। कोरस उस टाइम टाटा स्टील से 4x बड़ा था, बट हाई लेबर कॉस्ट एंड वर्टिकली इंटीग्रेट ना होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बहुत कम थी। कोरस उस टाइम पे हेवीली स्ट्रगल कर रहा है। पहले लोगों को यकीन नहीं हुआ कि टाटा अपने से 4x बड़े कंपनी को एक्वायर करने के लिए इंटरेस्टेड है एंड कोरस को एक्वायर करने के लिए टाटा के साथ ब्राजीलियन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी CSN भी एग्रेसिवली कोशिश कर रही है। यहीं से शुरुआत होती है एक एग्रेसिव प्राइस वॉर की बिटवीन टाटा स्टील एंड CSN, बिकॉज ऑफ विच जो एक्विजिशन 5.1 बिलियन पाउंड्स में होनी थी वो पहले बढ़ के 5.5 बिलियन पाउंड्स पे आई। एंड देन इस बिडिंग प्राइस वॉर को एंड करने के लिए बॉम्बे हाउस में बैठे रतन टाटा, टाटा स्टील के MD B मुथुरमन एंड टाटा स्टील के CFO कौशिक चैटर्जी ने CSN को बिडिंग में हराया एंड 6.2 बिलियन पाउंड्स का फाइनल एक्विजिशन किया कोरस स्टील का। ये प्राइस कोरस के पब्लिकली ट्रेडेड शेयर प्राइस से 68% ज्यादा था। ये एक लैंडमार्क डील थी जो इंडिया की हिस्ट्री में लार्जेस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन डील भी है। इस एक्विजिशन के बाद टाटा स्टील 50th पोजीशन से डायरेक्टली वर्ल्ड के टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में आ गए। इस एक्विजिशन के ठीक बाद 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया एंड टाटा स्टील को कोरस का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन या फिर डेट अपने टाटा स्टील इंडिया के प्रॉफिट से भरना पड़ा। बट इस एक्विजिशन के थ्रू टाटा स्टील एक झटके में एक ग्लोबल प्लेयर बन गया। टाटा स्टील के फॉर्मर MD इस डील को एक एस्पिरेशनल मिस्टेक भी बोलते हैं। चैप्टर 5 जैगुआर एंड लैंड रोवर एक्विजिशन। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्विजिशन ऑफ ऑल टाइम। ये कहानी है प्रतिशोध की और एक इंडियन के अनवेवरिंग बिजनेस एक्यूमेन की। एज फेमसली सेड, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998, जब रतन टाटा ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट विच वॉज टू ब्रिंग अफोर्डेबल पैसेंजर कार्स इन इंडिया, इंडिका लॉन्च करा था। इंडिका इंडिया की पहली ऐसी कार थी जो कि 100% डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इंडिका की लॉन्च के बाद सेल्स बहुत कम थी, जिसकी वजह से टाटा अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेचना चाहता। वो इस डील को लेके US में
फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने गए। ये एक्सपीरियंस रतन टाटा के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग साबित हुआ। बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बोला कि अगर वो टाटा की मैन्युफैक्चरिंग एक्वायर करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा एहसान होगा। इस इंसिडेंट के बाद रतन टाटा ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेचने का प्लान छोड़ दिया। 10 साल बाद 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया तो फोर्ड ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। इस टाइम पे रतन टाटा को दिखी एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड उन्होंने फोर्ड से जाके उनकी 2 लग्जरी ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर एक हिस्टोरिक ऑल कैश डील ऑफ $2.3 बिलियन में खरीदी। ऑन दिस फोर्ड ने बोला कि टाटा ने उनपे एक बहुत बड़ा फेवर किया है ये 2 ब्रांड्स खरीद के और उनको कैश देके। रतन टाटा ने आते ही इन दोनों ब्रांड्स का गेम चेंज कर दिया। उन्होंने कस्टमर फीडबैक को अपनी कार्स में इनकॉर्पोरेट किया और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट इंजन्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया। रतन टाटा की लीडरशिप के अंडर स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इन दोनों कंपनीज में बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जो काम पहले 2 से 3 साल में होता था अब वो 9 से 12 महीने में होने लगा। टाटा ने आते ही जैगुआर एंड लैंड रोवर में मेजर कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट किया एंड बिजनेस को सस्टेनेबल बनाया। नॉट ओनली दिस, रतन टाटा ने बहुत सारे न्यू मॉडल्स लॉन्च करके उनको बहुत इफेक्टिवली मार्केट किया और मार्केट शेयर जीतना चालू किया। आज जैगुआर एंड लैंड रोवर हाईली सक्सेसफुल ब्रांड्स है ग्लोबली एंड टाटा की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग बनाया। रतन टाटा ने दुनिया को सिखाया कि हार्डवर्क, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन से आप लाइफ एंड बिजनेस में कुछ भी अचीव कर सकते हो। रतन टाटा 2 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण के अवार्डी भी है। नॉट ओनली दिस, रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने ग्लोबली बहुत सारी और पार्टनरशिप्स एंड जॉइंट वेंचर्स करी है जो आज मैसिवली सक्सेसफुल है। एज ऑलवेज इंडियंस का भरोसा टाटा पे हर दिन बढ़ रहा है। ऐसी ही कुछ अमेजिंग स्टोरी है कैरेट लेन के फाउंडर मिथुन सचेती की। कैरेट लेन की सक्सेस के पीछे भी टाटा ग्रुप का ही हाथ। आप इस राइट वाली वीडियो में जाके वो सारे लेसन सीख सकते हैं।